तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था स्वर संधि, और स्वर संधि के जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको टोटल बेसिक बताया था कि संधि किस नियमों पर आधारित होता है। इसके बाद हमने जो सेकंड पार्ट में आपको बताया था जैसे कि स्वर संधि जो होता है उसके टोटल आपके 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में से हमने सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि किस प्रकार से उसे डील करना है इस प्रकार से हमने आपको बता दिया था। इसके बाद जो आज हमें पढ़ना है वो है आपका गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में आप हमेशा ही याद रखोगे इसमें री की मात्रा आती है और एक ए की मात्रा आती है और एक ओ की मात्रा आती है। लेकिन ये मात्राएं बनती कैसे हैं ये चीज़ हम समझते हैं। सबसे पहला देखिए, यदि छोटा आ हो या आपका बड़ा आ हो, इसके साथ यदि आप री को ऐड करोगे तो हमेशा ही बनता है आपका अर। ठीक, इसके बाद यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ यदि आप छोटी ई या बड़ी ई, इन दोनों में से किसी को भी ऐड करते हो तो अब बनता है आपका ए। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा, यदि छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ यदि हम छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों में से किसी को भी ऐड करते हैं तो वहाँ पर बनता है हमारा ओ। ठीक, तो ये पॉइंट बस याद रखिए, इससे ज़्यादा गुण स्वर संधि के अंदर कुछ भी नहीं है। अब ये काम कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं री की मात्रा। ये री की जो मात्रा होती है इसके द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वर्ष ऋतु। तो वर्ष ऋतु को हमेशा ही आप याद रखिए, जब हमने आपको स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि बताया था तब हमने आपको बताया था जब कभी भी आपको दीर्घ मात्रा दिखेगी तब आप वहाँ से उस शब्द को खंड करोगे। लेकिन यहाँ पर जब कभी भी आपको देखिए री की मात्रा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आपको री की मात्रा दिखेगी, वहाँ से आपको खंड करने हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है बा, फिर उसके बाद है आपका सा। ये जो सा है इसे आधा कर दीजिए, जो री की मात्रा है इसे आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक, इसके बाद एक री की मात्रा उधर है तो उसे भी आप बाहर निकाल लीजिए। फिर इसके बाद बचा हमारा तू। ठीक, अब यहाँ पर जो री की मात्रा है हमने आपको बताया था ये किस प्रकार से बनती हैं। सबसे पहला है ये हमारा आधा सा है, फिर इसके बाद यहाँ पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो प्लस री। ठीक, इसके बाद हमारा एक री ये वाला है, ठीक, प्लस तू। ठीक, यहाँ पर इस री को हम रा भी लिख सकते हैं जो कि आधा है तो आपका। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब कभी भी संधि शब्द दिखेगा तब आपको क्या करना है कि जो पहला शब्द है और ये जो आपका दूसरा शब्द है इसको आपको क्या करना है कि इसे सार्थक बनाना है। अब सार्थक बनाएंगे, सबसे पहले वाले को सार्थक बनाते हैं, जैसे कि बा और सा, ये आपका आधा है, इसको यदि हम सार्थक बनाते हैं तो ये बा लिया हमने, ये बा लिया और ये आपका सा लिया। अब इसके साथ हम क्या ऐड करें, इसके साथ यदि हम बड़ा आ ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा बस सा, और यदि इसके साथ हम रा को भी ऐड कर दें, ये जो रा है ये आपका आधा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसको यदि हम यहाँ पर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका बरसा, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा ये ऐड हो गई और रा जो आधा था वो आपका ऊपर चढ़ गया। ठीक, तो ये क्या है आपका वर्षा। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया सार्थक शब्द बन गया। ठीक, इसके बाद है आपका तू। ये जो तू है इसको हमें सार्थक बनाना है, तो तू के बाद में तो हम नहीं जोड़ सकते, क्या करना पड़ेगा इसके पहले ही कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो इसके पहले ये जो री है इसी को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा री प्लस तू, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऋतु। ठीक, और ऋतु ये क्या है आपका, ये भी आपका सार्थक बन गया। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो विच्छेद हुआ संधि जो था, जैसे हमारी जो शब्द है ये क्या है आपका संधि शब्द है। अब संधि शब्द का जब विच्छेद हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहला हमें शब्द मिला वर्षा, ठीक, और दूसरा शब्द मिला हमें ऋतु। ठीक, तो ये हमारे दो शब्द मिले और ये क्या हो गया इसका विच्छेद हो गया। यदि अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया है तो दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सामरचा। ठीक, सामरचा। अब सामरचा को देखिए, यहाँ पर रा कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, ये सा लिया आपका, इसके बाद जो माँ है
इसे हमने आधा कर दिया। ठीक, इसके बाद जो रा की मात्रा है इसे हमने बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद ये जो चा है इसे हमने बाहर निकाल दिया। अब इतना हमारे पास बनकर आ गया है। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है आपका, छोटा आ या बड़ा आ प्लस र, इतना बन जाता है। तो ये है हमारा पहला शब्द, जिसमें देखिए ये है आपका पहला शब्द। तो सब पहले शब्द में क्या है आपका, सा म माँ आपका आधा है। यदि इसके साथ माँ के साथ यदि हम छोटा आ ऐड कर दें, यदि हम छोटा आ ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा साम। साम, तो साम एक सार्थक शब्द बन जाता है। जैसे कि साम, ये आपका माँ आधा है, इसके साथ यदि हम छोटा आ ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपका साम। ठीक, ये आपका सार्थक बन गया। ठीक, इसके बाद आपका बचा चा। चा जो है इसे हमें सार्थक बनाना है। इसे सार्थक बनाना है तो इससे पहले कुछ भी ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसमें हम यदि री ऐड कर दें, ये जो री है इसे यदि हम ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका रिचा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा संधि का जो विच्छेद हुआ तो वो क्या हुआ, सबसे पहला शब्द मिला हमें साम प्लस, और ये क्या है आपका रिचा, साम प्लस रिचा। ठीक, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ए की मात्रा। ए की मात्रा अब बनती कैसे है, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ छोटी ई ऐड करो या बड़ी ई ऐड करो, हमेशा ही क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक, तो इसके साथ हमारा सबसे पहला एग्जांपल है यथेष्ट। ठीक, अभी देखिए ये यथेष्ट है, इसे यदि हम यहाँ पर देखिए क्या है, ये या है और ये था जो है, इसको यदि हम आधा कर दें तो इसके साथ जो ए की मात्रा है ये आपकी बाहर निकल आएगी। इसके बाद हमारा क्या बचा, इतना बचा। अब यदि इसकी बात की जाए, जैसे कि यथ प्लस ए जो है ये आपका क्या होगा, छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, और इसके साथ ऐड होगा छोटी ई या बड़ी ई। ठीक, इसके बाद प्लस सिट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका ये पहला है और ये जो है ये आपका दूसरा। तो पहले वाले को इसे हम सार्थक बनाते हैं तो इसके साथ लास्ट में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। लास्ट में कुछ ऐड करते हैं तो यदि इसमें आ ऐड करते, छोटा आ ऐड करते तो ये क्या हो जाएगा यथ। यदि बड़ा आ ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा यथा। तो यथा सही होता है या यथ सही होता है, तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, बड़ा आ ही ऐड करना होगा। जैसे कि बड़ा आ हमने ऐड किया तो हो जाएगा यथा। ठीक, ये हमारा बना क्या, सार्थक। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है सिट। सिट को यदि हमें सार्थक बनाना है तो इससे पहले कुछ ऐड करना होगा। तो पहले ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए छोटी ई है और एक बड़ी ई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक होता है ईस्ट और एक होता है ईस्ट। तो ईस्ट सही होगा या ईस्ट सही होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका ईस्ट सही हो जाएगा। तो बड़ी ई इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका ईस्ट। ठीक, ये भी आपका सार्थक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इसका जो विच्छेद निकला तो वो हमारा निकला क्या, यथा प्लस ईस्ट। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, यदि फिर भी समझ ना आया हो तो एक एग्जांपल और लेते हैं। स्वेच्छा। अब देखिए स्वेच्छा जो है इसमें मात्रा कहाँ दिख रही है, यहाँ पर बा पर दिख रही है। तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो कैसे होगा, स और ये बा होगा, ये आपका आधा हो जाएगा। इसके बाद ए की मात्रा यहाँ से बाहर निकल आएगी। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, चिछा बचा यहाँ पर हमारा। अब यहाँ पर ये जो है स्व, ठीक, प्लस ये जो ए है ये क्या होगा आपका, छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा। इसके साथ ऐड क्या होगा, छोटी ई ऐड होगा या बड़ी ई ऐड होगा। ठीक, इनमें से ये एक ऐड होगा। इसके बाद यहाँ पर बचा हमारा छ। ठीक, अब देखिए ये हमारा पहला है और ये हमारा
दूसरा है। पहले वाले को, इसको जब हम पूरा करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्व हो जाएगा और एक स्वा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, स्व होता है हमेशा ही। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा आ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्व। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सार्थक। ठीक, इसके बाद बचा हमारा चेचा। इसको यदि हमें पूरा करना है यानी कि सार्थक बनाना है तो क्या बनाते हैं, इसमें छोटी ई जोड़े तो हो जाएगा इच्छा, और बड़ी ई जोड़े तो क्या हो जाएगा, ई इच्छा। तो ई इच्छा तो होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छा। तो इसके साथ हमें क्या करना होगा, छोटी ई ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इच्छा। ठीक, ये हो जाएगा आपका सार्थक। ठीक, अब इसके बाद इसका जो विच्छेद निकला वो क्या निकला हमारा, स्व प्लस और यहाँ पर इच्छा। ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है ओ की मात्रा। जो ओ की मात्रा में सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है प्राप्तोदय। ठीक, प्राप्तोदय। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर देखिए ये जो ओ की मात्रा है वो कि कहाँ पर ऐड है, ता के साथ है। तो ये क्या हो जाएगा, प्राप्त। ये ता आपका आधा है। ठीक, इसके बाद हमारी यहाँ पर ओ की मात्रा बाहर निकल आती है। ठीक, सॉरी, ओ की मात्रा। ठीक, यहाँ पर इसके बाद हमारा बचा क्या, हमारा दे। ठीक, यहाँ पर ये जो शब्द है और ये जो शब्द है ये हमारा पहला है और ये हमारा दूसरा है। इसे यदि हम तोड़ें तो ये किस में टूटेगा। देखिए हमने आपको बताया था छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इसके साथ क्या ऐड करना है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ। ठीक, यही हमारा इसके द्वारा निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो पहला है इसे यदि हमें पूरा करना है तो प्राप्ता होता है या प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका प्राप्त। तो इसमें क्या कर देंगे हम, छोटा आ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्राप्त। ये आपका का कंप्लीट हो गया सार्थक। ठीक, इसके बाद यदि जो द है इसके साथ हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। तो या इसमें छोटा ऊ ऐड कीजिए और बड़ा ऊ ऐड कीजिए। यहाँ पर छोटा ऊ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उदय, और बड़ा ऊ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उदय। तो हमें बड़ा ऊ ऐड नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, छोटा ऊ ऐड करना होगा। तो ऊ प्लस द, तो ये क्या हो जाएगा आपका उदय। ये आपका सार्थक हो गया। अब यहाँ पर हमारा निकला क्या, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्राप्त प्लस उदय, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विच्छेद हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि यथोचित। अब यथोचित को यहाँ पर ये वाली मात्रा दिख रही है आपको ओ की, तो ये क्या हो जाएगा, या और ये था आधा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ओ की मात्रा बाहर निकल आएगी प्लस चित। अब यहाँ पर यह था, ये हमारा आधा है और ये क्या है हमारा, छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस चित। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये जो पहला है और ये आपका दूसरा है, ये इनको हमें सार्थक बनाना है। यथ को यदि आप सार्थक बनाओगे तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना चाहिए, यथ ऐड करना चाहिए, छोटा आ बनाना चाहिए, या फिर बड़ा आ लगाकर यथा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो सकता है, बड़ा आ ऐड करना होगा हमें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यथ प्लस बड़ा आ इक्वल टू यथा। ठीक, ये बन गया आपका सार्थक। इसके बाद आपका चित्त है, चित्त, इसको हमें सार्थक बनाना है। तो चित्त से हमें पहले कुछ जोड़ना होगा। तो देखिए यदि छोटा ऊ ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा उचित, और यदि बड़ा ऊ ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा उचित। तो यहाँ पर सही क्या है, सही होगा हमारा उचित। तो छोटा ऊ ऐड कर देंगे, छोटा ऊ प्लस चित इज इक्वल टू
उचित। अब हमारे जो शब्द निकल कर आए हैं सार्थक, उन्हें ऐड कर देंगे, यथा प्लस उचित। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं और उन एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसी प्रकार से। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, रमेश सर्वेश्वर, इसके बाद गुडाकेश, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल गणेश, और एग्जाम्पल लेते हैं गंगोदक, नबोड़ा, मंदोदरी, इसके बाद सोल्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्राप्तोदय, ज्ञानोदय, इसके बाद महड़, देवड़, इसके बाद हो जाएगा आपका देवर्षि, इसके बाद सामर्चा। ठीक, इतने एग्जाम्पल काफ़ी हैं आपके लिए, तो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए इसी प्रकार से, और सारे ही इसी प्रकार से हो जाएंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी यदि आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।